नमस्कार दोस्तों, शोध की रोचक यात्रा में आपका फिर से स्वागत है। मूल्यांकन अनुसंधान या इवैल्यूएशन रिसर्च, इसका यह पहला वीडियो है। ये हम साझा करेंगे कि ये इस प्रकार से हम लोग ये टॉपिक्स आने वाले 2 वीडियो में हम कवर करेंगे कि पहले तो ये कि मूल्यांकन अनुसंधान है क्या, उसको हम लोग पहले देखेंगे। मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन के जो गोल्स हैं वो क्या हैं, इवैल्यूएशन स्ट्रेटजीज़ कैसे होती हैं, टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन जिसमें आप फॉर्मेटिव और समेटिव 2 तरह के इवैल्यूएशंस की बात करेंगे और आखिर में इवैल्यूएशन कल्चर की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मूल्यांकन अनुसंधान से। मूल्यांकन अनुसंधान वास्तव में एक प्रकार का सामाजिक अनुसंधान की एक विशिष्ट का ही एक प्रकार है, एक विशिष्ट रूप है। जैसा कि नाम ही से स्पष्ट हो रहा है कि मूल्यांकन हम करना चाहते हैं, किसी चीज़ का असर देखना हम चाहते हैं कि किसी चीज़ का असर क्या है, आकलन हम करना चाह रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में हम जानना चाह रहे हैं। तो इसको एक मूल्यांकन को हम एक ऐसा नहीं है कि हम इसे एक अपने आप में एक अंत के रूप में देखें कि एक मूल्यांकन हो गया और उसके बाद फिर अब कुछ किसी भी सुधार की गुंजाइश नहीं है। जो हालांकि इस तरह के मूल्यांकन भी होते हैं, लेकिन जिस प्रकार के मूल्यांकन की मैं बात कर रहा हूँ उसको हम प्लानिंग और इवैल्यूएशन दोनों को एक चक्र के रूप में अगर हम देखें तो नियोजन मूल्यांकन चक्र के भीतर के रूप में सन्निहित देखा जा सकता है, जहाँ पर जो मूल्यांकन करके जो आपको कमियां पता चल रही हैं, जो फीडबैक है उसके द्वारा जो आपको पता चल रहा है, उसके हिसाब से आप अपने प्लानिंग में परिवर्तन कर रहे हैं या चीज़ों में परिवर्तन कर रहे हैं या उचित कदम उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मूल्यांकन जो है वो उसका सीधा संबंध हमारे एक्शंस से होता है, हम क्या कर रहे हैं। मूल्यांकन कभी कभी एक खतरनाक गतिविधि भी हो सकती है, खासतौर से अगर मूल्यांकन जो है वो कुछ ऐसे तथ्य उजागर कर दे जो व्यक्ति की और उस ऑर्गेनाइजेशन की और तमाम चीज़ों पे प्रश्न चिन्ह लगा दे कि वास्तव में इतना सारा खर्च हुआ, इतने सारे रिसोर्सेज लगा दिए गए, लेकिन कुल मिलाकर अगर हम देखें तो इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है, स्थिति जस की तस है या उल्टा और बदतर हो गई। तो मूल्यांकन कभी कभी एक खतरनाक गतिविधि भी हो सकती है। एक बात और है कि मूल्यांकन इवैल्यूएशन कल्चर या मूल्यांकन की संस्कृति कई ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक काफ़ी मुश्किल हो सकती है। और इवैल्यूएशन को लेकर लोग कितने ओपन हैं, कितना जो है जागरूक हैं। जागरूकता एक बात है, क्या मूल्यांकन कराने के लिए तैयार हैं, क्योंकि निश्चित मूल्यांकन होगा तो केवल अच्छी चीज़ें ही सामने नहीं आएंगी, कुछ ऐसी चीज़ें भी आएंगी जिस पे सुधारने की ज़रूरत है। सही अर्थों में देखें तो मूल्यांकन का ये एक बहुत अच्छा पहलू है कि सही गलत सब चीज़ को आप सामने लेकर आता है ताकि आप अपनी गलतियों को सुधार सकें, समझ सकें। तो इवैल्यूएशन क्या है वास्तव में, इसकी परिभाषा अगर हम देखें तो 2 तरह के इवैल्यूएशन, 2 परिभाषा हम लोग देखेंगे। पहला है कि इवैल्यूएशन इज़ द सिस्टमैटिक असेसमेंट ऑफ वर्थ और मेरिट ऑफ सम ऑब्जेक्ट। तो किसी वस्तु के मूल्य या योग्यता का व्यवस्थित मूल्यांकन जो है वही उसे ही हम मूल्यांकन कहते हैं। ठीक है, इसी को जब हम कहते हैं कि किसी वस्तु का जो एंड, उसको अगर हम मॉनेटरी टर्म्स में या उसका क्या फ़ायदा होगा, कोई प्रोग्राम है उसका क्या फ़ायदा होगा, वर्थ क्या है, इसका मेरिट क्या है, लाभ क्या है, अगर इस तरह से हम चर्चा करें तो ये वास्तव में हम एक प्रकार से मूल्यांकन को ही परिभाषित कर रहे हैं। लेकिन ये एक आप देख सकते होंगे कि ये एक प्रकार से कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट या ये एक डेफिनेशन ऐसी नहीं है कि वो मूल्यांकन को ठीक पूरा बताती हो। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें मूल्य या योग्यता की बात करना ठीक नहीं होगा। और जैसे डिस्क्राइब, आप किसी चीज़ को आप डिस्क्राइब कर रहे हैं तो उसमें फिर कैसा मेरिट या कैसा वर्थ, ठीक है, वर्णात्मक अध्ययन, डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ की बात करें, या हम किसी चीज़ का इम्प्लीमेंट एनालिसिस कर रहे हैं, हम ये देखना चाह रहे हैं कि कोई चीज़ कैसे घटित हुई,
तो किसी चीज़ का घटित होना इस बात से स्वतंत्र है, उसका हम क्या वर्थ या मेरिट निकालेंगे। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि ये परिभाषा जो है वो एक पक्ष को ही खाली उजागर कर रही है, मूल्यांकन को पूरी रूप से परिभाषित नहीं कर रही है। खास तौर से एक मूल्यांकन का प्रकार ही होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, वो कहीं भी इस परिभाषा में फिट नहीं हो रहा है। मूल्यांकन किसी वस्तु के बारे में उपयोगी प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए सूचना का एक व्यवस्थित अधिग्रहण है। तो ये मूल्यांकन की जब आप बात करते हैं तो उपयोगी प्रतिक्रिया यानी कि फीडबैक, मूल्यांकन एक ऐसा फीडबैक या इंफॉर्मेशन, ऐसी सूचना उत्पन्न करता है जो कि क्या उचित है, जो भी उसको, जिसके लिए भी वो सूचना है, जो भी उससे कंसर्न व्यक्ति है, वो उस फीडबैक का प्रयोग करके अपने जो उसके जो निर्णय हैं उनको और बेहतर बना सकता है। दोनों परिभाषाओं में एक बात स्पष्ट है कि मूल्यांकन एक प्रकार की व्यवस्थित गतिविधि है, ये कोई रैंडम एक्सरसाइज नहीं है। मूल्यांकन हालांकि रैंडमली किया जा सकता है, लेकिन अपने आप में मूल्यांकन, अगर बात करें मूल्यांकन रिसर्च की, तो ये एक व्यवस्थित गतिविधि है, स्ट्रक्चर्ड और एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। किसका मूल्यांकन हम करते हैं, तो इसमें जो वस्तु जो बात आ रही है वो वस्तु है क्या है। वस्तु कोई कार्यक्रम हो सकता है, नीति हो सकती है, कोई टेक्नोलॉजी हो सकती है, व्यक्ति हो सकता है, आवश्यकता हो सकती है, गतिविधि हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में आप फीडबैक के द्वारा आप उस पर निर्णय ले सकते हैं। गोल क्या हैं इवैल्यूएशन के, तो देखिए गोल कहीं ना कहीं इवैल्यूएशन का यही उपयोगी प्रतिक्रिया प्रदान करना, यही इसका गोल है, मुख्य गोल, टू प्रोवाइड यूजफुल फीडबैक। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं उनको इवैल्यूएशन से जो लाभान्वित हो सकते हैं कि इवैल्यूएशन है तो उससे जो इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है, जो सूचना निकल कर आ रही है, वो आपको बेहतर निर्णय, डिसीजन मेकिंग और पॉलिसी फॉर्मुलेशन यानी नीति का निर्माण करना, तो उसके लिए ये बहुत उपयोगी हो सकता है। इसमें एक बात है कि क्योंकि आप कोई भी चीज़ अपने मन से नहीं कर रहे हैं, जो आप आकलन कर रहे हैं और आकलन के आधार पर जो चीज़ें सामने आ रही हैं उस पर आप निर्णय ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो एम्पेरिकली आप आगे बढ़ रहे हैं। मूल्यांकन की कुछ रणनीतियाँ हैं, इवैल्यूएशन स्ट्रैटेजीज़ हैं, अलग अलग कई तरीके से आप मूल्यांकन को सोशल रिसर्च में ला सकते हैं। जो सबसे पॉपुलर तरीका है वो है वैज्ञानिक प्रयोगात्मक मॉडल। और वो क्या है, आप देखिए वैज्ञानिक प्रयोगात्मक मॉडल वास्तव में ऐतिहासिक रूप से सबसे प्रभावशाली मूल्यांकन रणनीति मानी जाती है। और इसका कारण ये है कि इसमें जो इसके जो तत्व हैं वो ये 4 तत्व देखिए कि कुल मिलाकर इवैल्यूएशन क्यों किया जा रहा है, ताकि आप ये कहीं ना कहीं जो इवैल्यूएशन है वो उसकी क्वालिटी, निष्पक्षता, इम्पार्शियलिटी, सटीकता, प्रिसाइजनेस, निष्पक्षता, ठीक है, किसी भी तरह का जो है वो किसी भी पक्ष की हम जो है बायस होकर चल रहे हैं ऐसा नहीं है, और वैलिडिटी पर आधारित है। तो ये बातें जो हैं वो कहीं ना कहीं साइंस के एलिमेंट्स हैं। साइंस में इन चीज़ों की बात की जाती है, प्रिसाइजनेस, अनबायसनेस, ठीक है, और वैलिडिटी, रिलायबिलिटी एटसेट्रा। तो इसमें आप देखेंगे कि वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक मेथड और अर्ध प्रयोगात्मक यानी कि क्वासाई एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन इसमें शामिल हो सकते हैं। तो किस तरह के परिस्थितियों में हम वैज्ञानिक प्रायोगिक मॉडल प्रयोग कर सकते हैं, तो ज़्यादातर जो शोध शिक्षा से रिलेटेड हैं, जिसमें आपके पास ऑब्जेक्टिव्स हैं, उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों से आप आगे बढ़कर या फिर कोई
अर्थमितीय रूप से, जैसे कि इकोनॉमिक कोई डेटा है जिसमें आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना चाहें, या आप कैसे जो है थ्योरेटिकली ड्रिवन अप्रोच कि कितना कोई एक थ्योरी है उससे उसको आप टेस्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वैज्ञानिक प्रायोगिक मॉडल इन परिस्थितियों के लिए बना है। तो अर्थ जगत हो, शिक्षा से रिलेटेड हो, तो वहाँ पर आप इसको लगा सकते हैं। दूसरा है प्रबंध उन्मुख मॉडल। ये वास्तव में कोई कार्यक्रम या तकनीक किस प्रकार से उसको किया गया, तो ये इसका जो बेसिस है वो मैनेजमेंट है, इसलिए इसे प्रबंध उन्मुख मॉडल कहा जाता है, मैनेजमेंट बेस्ड इवैल्यूएशन स्ट्रैटेजी। जैसे इसमें कुछ एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं यूटॉस मॉडल, यूनिट ट्रीटमेंट ऑब्जर्वेशन एंड सेटिंग मॉडल है, और कॉन्टेक्स्ट इनपुट प्रोसेस प्रोडक्ट। तो आप एक बिजनेस एंटरप्राइज हैं, आप जानना चाहते हैं कि जो इवैल्यूएशन, तो आप सिप मॉडल लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कॉन्टेक्स्ट क्या है और इनपुट या जो रिसोर्सेज हैं वो क्या क्या हैं, मैन मटेरियल रिसोर्सेज। प्रोसेसेस का इवैल्यूएशन आप कर सकते हैं, जो प्रक्रियाएं हैं वो स्टैंडर्ड प्रोसेसेस हैं, और प्रोडक्ट के लेवल पे जो इवैल्यूएशन है, प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट का एक्सेप्टेंस, ब्रांडिंग एटसेट्रा। तो सिप मॉडल का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। इसी तरह से यूटॉस मॉडल का प्रयोग कर सकते हैं, और बहुत से ऐसी विधियां हैं जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं। गुणात्मक या मानव शास्त्रीय मॉडल, ये एक तीसरा जो है प्रकार है इवैल्यूएशन का। इसमें आपका पूरा जोर ऑब्जर्वेशन पर होता है, अवलोकन पर, सही अर्थों में। और हम अगर माने तो सभी अर्थों और मूल्यों का अंतिम स्रोत मनुष्य का जीवित अनुभव है। एक व्यक्ति का जो अनुभव है, जो उसके अनुभव की कसौटी पे खरा उतर रहा है, वो जिसके द्वारा वो गुजर रहा है, तो व्यक्ति जो कह रहा है उसमें कुछ सार हो सकता है, और निश्चित वही उसका उस पे फोकस करने की ज़रूरत है, उसको ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण है। संदर्भ के बिना किसी भी क्वालिटेटिव, जब हम बात करना चाहते हैं और संदर्भ को माइनस करके हम नहीं कर सकते, तो संदर्भ को महत्व देते हुए और इस जीवित अनुभव, व्यक्ति का जो जीवित अनुभव है, इसको महत्व देते हुए इसको हम डेटा में लेकर आते हैं। तो एक इवैल्यूएशन यह भी है, इसको प्राकृतिक या चौथी पीढ़ी के मूल्यांकन के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, आप उसके बीच कहीं नहीं आते हैं, आप बस उस चीज़ को जैसे ओरिजिनल सेटिंग्स में है उन चीज़ों में आप उसको बहुत गंभीरता से उसको ऑब्जर्व करते हैं और उससे होकर गुजरते हैं। तो जितने भी क्वालिटेटिव जो धाराएं हैं, गुणात्मक धाराएं या कला आलोचना दृष्टिकोण या ग्राउंडेड थियरी जिसको कहा जाता है, आधारभूत सिद्धांत, ग्राउंडेड थियरी, ये सब आपका गुणात्मक मॉडल में आएगा। प्रतिभागी उन्मुख मॉडल, या जो पार्टिसिपेंट के लिए जो आप कह रहे हैं कि पार्टिसिपेंट विच इज़ इंक्लाइंड ऑन पार्टिसिपेशंस, इसमें जो प्रतिभागी हैं उनके ऊपर उनके ऊपर आप फोकस करते हैं कि जो ग्राहक हैं या जो उसके उपभोगकर्ता हैं वो बताएं कि उनको कोई चीज़ कैसी लगी। तो कहीं ना कहीं ये पार्टिसिपेंट्स की लिमिटेशंस, पार्टिसिपेंट के परसेप्शन, उनके आइडियाज़, वो कैसे चीज़ों को ले रहे हैं, उनका क्या आकलन है, उनका क्या टेक होम है, इस चीज़ों पे आधारित होता है। तो उपभोक्ता उन्मुख मूल्यांकन प्रणाली, तो कस्टमर फोकस्ड या कंज्यूमर फोकस्ड इवैल्यूएशन स्ट्रेटजी हम इसको कह सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, और देखते रहिए, आगे हम इवैल्यूएशन की और चर्चा करेंगे। धन्यवाद।